मेरठ मर्चेंट नेवी मर्डर केस, प्यार, धोखा और रूह कपा देने वाली साजिश। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा केस जो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। एक पत्नी जिसने अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसा जाल बुना, उसकी कोई क्रूरता की सीमा नहीं रही। यह कहानी है मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत की। लेकिन यह सिर्फ एक हत्या ही नहीं, यह एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। प्यार का मुखौटा या खौफनाक खेल। 2016 सौरभ राजपूत की शादी मुस्कान रस्तोगी से हुई। कुछ सालों बाद उनकी एक बेटी भी हुई। सौरभ, जो मर्चेंट नेवी अफसर था, अपने पत्नी के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। इसलिए उसने यह फैसला लिया कि वह अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देगा। लेकिन उसे क्या पता था, उसका यह फैसला उसके जिंदगी का सबसे बड़ा गलत कदम होगा। 2019 सौरभ को धीरे धीरे शक होने लगा कि मुस्कान का संबंध किसी और के साथ है। और यह शक कोई और नहीं, साहिल शुक्ला था। लेकिन सिर्फ यह अफेयर नहीं था, यह रिश्ता एक खूनी अंत के ओर बढ़ रहा था। नवंबर 2024 मुस्कान और साहिल सौरभ को हमेशा से हटाने की योजना बना रहे। फिर आए 4 मार्च 2025, वो मनहूस रात जब इस साजिश को अंजाम दिया गया। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की गोली मिला दी। जब वह बेहोश हो गया, साहिल ने चाकू उठाया और उसके शरीर पे एक बार, दूसरा बार और ऐसे कई बार उसके शरीर पे की है। इसके बाद जो हुआ वो किसी को भी सतर्क कर सकता था। दोनों ने मिलकर सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े कर उन्हें प्लास्टिक के ड्रम में भर कर सीमेंट से सील कर दिया। हत्या के बाद का नशा, होली का जश्न। क्या आप सोच सकते हैं, जो लोग इतने बेरहमी से किसी की हत्या कर सकते हैं, वह क्या करेंगे? हत्या के 11 दिन बाद मुस्कान और साहिल मनाली चले गए और वह होली का जश्न मनाए। शराब, रंग, मस्ती, मानो कुछ हुआ ही ना हो। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों हंसते हुए होली खेल रहे थे। कैसे हुआ पर्दाफाश? लेकिन कहते हैं ना, कातिल चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, सबूत छूट ही जाता है। सौरभ के अचानक गायब होने से परिवार को हुआ शक, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। मुस्कान से पूछताछ करते हुए मुस्कान के जो जवाब थे, उसमें काफी ज्यादा गहरे राज छुपे हुए। जब पुलिस ने मुस्कान के फ्लैट की तलाशी ली, तो वह उन्हें एक बंद सीमेंट से भरा ड्रम मिला। जैसे ही पुलिस ने उसे खोला, अंदर का नजारा देख हर किसी के होश उड़ गए। ड्रम के अंदर सौरभ के शरीर के टुकड़े थे। खौफनाक खुलासा, क्या ये सिर्फ हत्या ही थी या कुछ और? 6 साल की छोटी बेटी का चौंका देने वाला बयान। पड़ोसियों ने यह बताया कि सौरभ की छोटी बेटी बार बार यह कह रही थी कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में। पुलिस को यह सुन के गहरा शक हुआ। ब्लैक मैजिक का डरावना पहलू। पुलिस जब साहिल के घर पहुंची, तो वह तंत्र मंत्र, काले जादू के चित्र, खौफनाक लाल और काले रंग के चिन्ह मिले। दीवार पर भगवान शिव जी की भी तस्वीर मिली। लेकिन उन तस्वीरों के बीच में अजीबोगरीब भूतिया चिन्ह मिले। साहिल का कमरा किसी भूतिया अड्डे से कम नहीं लग रहा था। मुस्कान का दिमागी खेल। मुस्कान ने फर्जी स्नैपचैट अकाउंट बनाकर साहिल को यह यकीन दिलाया कि उसकी मरी हुई मां उससे बात कर रही है और उसे इस हत्या को करने के लिए उकसा रही है। यह सुनकर साहिल अपना मानसिक रूप से नियंत्रण खो बैठा और यह हत्या करने के लिए राजी हो गया। कानूनी कार्रवाई और लोगों का गुस्सा। 19 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल को अदालत में पेश किया गया। लेकिन जैसे ही दोनों कोर्ट से बाहर निकले, गुस्साए वकील और जनता ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने फांसी की मांग करते हुए नारे लगाए। फिलहाल दोनों 14 दिन की न्याय की हिरासत में हैं। दोस्तों, सौरभ राजपूत का केस हमें एक बड़ा सबक देता है। ड्रग्स एडिक्शन और गलत रिश्तों ने एक फैमिली को तबाह कर दिया। और उनकी छोटी बेटी का यह कहना, पापा ड्रम में है, दिल को छू जाता है। यह सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि हमारे सोसाइटी का मिरर है। हमें ड्रग्स के खिलाफ लड़ना होगा, लॉज को स्ट्रॉन्ग करना होगा और अपने बच्चों के लिए सेफ फ्यूचर बनाना होगा। तो आओ साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां न्याय हो, प्यार हो और हर बच्चे का हक हो सुकून से जीने का। क्योंकि जैसे कहते हैं, न्याय का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं, बल्कि इंसाफ को जिंदा रखना है। सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करें, क्योंकि चेंज हमसे ही शुरू होता है।